तो ये होता है। तो हम बोलते हैं ए प्यारी, तुम्हारा घर के बगल में देखे मधुमक्खी सब छत्ता लगा दिया है यार। तो ए प्यारी, तो स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाता है ना, जो ITI किए हुए रहता है उसके लिए एक अप्रेंटिस का फॉर्म आता है, उसमें पास कीजिए तो आपको वहां जाकर के काम सिखाया जाएगा, और बदले में कुछ कुछ पैसा देता है, ज्यादा नहीं देता है। जब आप सीख जाते हैं तब ज्यादा पैसा देता है ना। तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब जो किसी के साथ काम करके कोई बल लगाओ, अरे तुम बल तो लगाओ, कृषि योगी भूमि बन जाएगा, अरे बल। चलिए अभी हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग, और ये वन वर्ड है, MB बुक का है। ये हम ट्रिक से बताएंगे कि याद कैसे हम मतलब किए हैं, या फिर कैसे आसान होता है। अगर आपको MB बुक का जो वन वर्ड है A to Z अगर आपको याद है, तो आप क्या करें कि इस वीडियो को स्किप करें और कुछ ऐसा चीज़ देखें जो आपको सीखने के लिए मतलब जो आपको ज़रूरत हो। और अगर याद है और भूल गए हैं तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर अगर लंबे समय तक याद कर सकते हैं, याद करने के लिए अगर चाहिए, तो फिर आपको क्या है कि ट्रिक वाइज देखना होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि यही वीडियो देखना होगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये ट्रिक ठीक था, पसंद आया, तो आप आगे कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि नहीं हम भूल जा रहे हैं ये ट्रिक, तो आप अपने से ट्रिक बनाइए, या फिर किसी और का वीडियो से ट्रिक बना लीजिए। ठीक है? आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आपको अगर ठीक ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। एंटीडोट का मतलब होता है किसी जहरीली चीज के असर को काटने की दवा। एंटीडोट, तो ये चलता फिरता वर्ड है एंटीडोट, है ना। किसी जहरीली चीज के असर को, जैसे सांप उप काटता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं एंटीडोट लेने के लिए। एंटीडोट का मतलब वही जो जहर को काट दे। हम लोग जो दवाई खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक दवा खाते हैं। जैसे कोई रोग हो गया तो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, क्यों, ताकि वो रोग को खत्म कर दे। तो वो एंटीबायोटिक है, गोली है इसलिए। और यहाँ किसी जहरीली चीज को असर को काटने वाली दवा है तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। तो इसमें कोई डॉट नहीं रहना है। सांप अगर काट दे तो डॉट नहीं रहना है, सबको संदेह में नहीं रहना है। डॉट मतलब संदेह होता है ना, संदेह में नहीं रहना कि ठीक होगा कि नहीं होगा, डॉट में नहीं रहना है, एंटीडोट लेना है। अगर क्या है कि किसी जहरीली चीज के असर, कोई जहरीला चीज अगर शरीर में हो गया तो डॉट में नहीं रहना, संदेह में नहीं रहना है, उसका एंटीडोट लगाना है। डॉट में रहना नहीं है, एंटीडोट लगाना है। तो एंटीडोट किसी जहरीली चीज के असर को काटने वाली दवा। आगे है एंटीजन। एंटीजन का मतलब तो रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला, ये जस्ट अपोजिट लग रहा है कि नहीं। एंटीडोट है कि किसी जहरीली चीज, डॉट नहीं रहना है, किसी जहरीली चीज को अगर आ गया है तो उसको एंटीडोट लगाओ, मतलब हटा दो, है। तो एंटीडोट किसी जहरीली चीज के असर को काटने का दवा। और एंटीजन का मतलब होता है कि मेरे पास मान लेते हैं घाव हुआ है, कोई बाहरी तत्व ऐसा है जो घाव को धीरे धीरे बढ़ा दे रहा है। जैसे मान लेते हैं घाव हुआ है, डॉक्टर बोला कि इसमें ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए, और हम बाहर निकले, हल्का हल्का फवारा पड़ रहा था, वो भीग गया, बस धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गया। तो रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व, रोग जो प्रतिकारक है उसको सक्रिय करने वाला कोई बाहरी तत्व जो डालते हैं जो रोग प्रतिकारक कर दे, उसको बोलते हैं। तो रोग प्रतिकारक को सक्रिय करना मतलब उसको बढ़ाएगा, रोग प्रतिकारक को काटने वाला को क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो सक्रिय करेगा और बढ़ाएगा, और बढ़ाने का हम लोग इंग्लिश डालते हैं जेनरेट करना। बढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, जेनरेट। तो एंटी का मतलब वो काटेगा ही काटेगा, लेकिन और क्या करेगा, सक्रिय करेगा, मतलब जेनरेट, जेनरेट करेगा, एंटीजन। तो रोग प्रतिकारक को सक्रिय करेगा, जो हम लोग के पास रोग प्रतिकारक क्षमता है उसको और सक्रिय करेगा और बढ़ाएगा, है ना, घाव को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, गलती से बोले। तो एंटीजन मतलब रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाली बाहरी तत्व। तो अगर सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व आया तो जेन होगा, क्योंकि जेन यानी जेनरेट करेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर काटने वाली दवा हो तो डॉट में नहीं रहना है, एंटीडोट लगाना है। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन। एंटिक का मतलब क्या होता है, प्राचीन, एंटिक। अभी जैसे मान लेते हैं अंटिक प्राचीन, अभी मान लेते हैं कि आंटी लेकर के जा रही है कुछ बर्तन, बोले रिसाला, आंटी का देखो ना सब बर्तन प्राचीन का है ना। जैसे क्या बोलते हैं उसको, सुराही, बचपन में पढ़ना ना, सुराही बकुला कौआ बोला, हाँ, सुराही हो गया, फिर घड़ा हो गया, और बहुत सारा होता है, गगरा हो गया, ये सब। तो एंटिक, तो आंटिक का जितना भी घर में सामान है वो सब का सब क्या है, प्राचीन है। एंटिक आंटिक, एंटिक आंटिक। तो आंटिक का जितना भी घर में सामान है वो सब का सब क्या है, प्राचीन है। ऐसे नहीं तो फिर तो एंटिक मतलब प्राचीन नहीं बोलते, कहीं जाते हैं तो बोलते साला ये एंटिक पीस है। एंटिक पीस मतलब प्राचीन पीस है ना, ऐसे। या फिर आंटिक का जितना भी घर का सामान है वो सब प्राचीन है। अपार्थेड का मतलब होता है रंगभेद की नीति। अपार्थेड का मतलब होता है रंगभेद की नीति। अब याद कैसे रखें अपार्थेड। अब हम लोग जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में एक क्रिकेटर है पार्थिव पटेल, है ना, पार्थिव पटेल। तो अपार्थिव, पार्थिव पटेल, अपार्थिव, अपार्थिव पटेल, अपार्थिव, पार्थिव नाम है, अपार्थिव। अब रंगभेद की नीति भारत में क्या हो गया, खत्म हो गया है, अपार्थिव रंगभेद की नीति। अपार्थिव पटेल, अपार्थिव, अपार्थिव रंगभेद की नीति अब क्या हो गया,
खत्म हो गया है, अपार्थाइड मतलब रंग भेद की नीति। आगे, अपैथी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति उदासीनता। अपैथी का मतलब किसी चीज के प्रति उदासीनता। यहाँ लिखा हुआ है अपोथी। जैसे हम लोग पोथी किसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ पढ़ने वाला ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो वो क्या है, पोथी है एक तरह से, तो उसको बोलता है पोथी है। अरे यार, ये पोथी पढ़ते पढ़ते अब हम उदासीन हो गए, डेली एक ही चीज पढ़ते हैं, कोई दूसरा दो, है ना। तो एपोथी, एपाथी, तो एपोथी, ये पोथी पढ़ते पढ़ते हम क्या हो गए, उदास हो गए हैं। ठीक, ये पोथी पढ़ते पढ़ते उदास हो गए। अगर ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे याद रखते हैं। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो ये पाथ, अरे यार इस पाथ इतना लंबा पाथ है, बस इतना सुने कि इतना लंबा पाथ है यानी रास्ता है, बस हम क्या हो गए, उदास हो गए, कितना लंबा पाथ से हम नहीं जाएंगे। एफोरिज्म मतलब सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन। एफोरिज्म, हम एक बच्चे को सिखाएं, बोलो ए फॉर एप्पल, बोले ठीक, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरह से बोले। अब उसके बाद जाकर के बाहर में पूछे, बता ए फॉर क्या पढ़ाया गया, तो बोला नहीं, ए फॉर बताया गया है एप्पल, तो बोले वाह, तू तो एकदम सच्चाई बता रहा है कि वहां जो पढ़ाया गया वही बता रहा है। तो ए फोरिज्म, ए फॉर क्या पढ़ाया गया, तो सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन था ए फॉर एप्पल। तो एफोरिज्म मतलब ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या पढ़ाया गया था, एप्पल पढ़ाया गया, चल सच्चाई, सच्चाई बोल रहा है, हाँ वही बोल रहे, ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया गया था और कुछ नहीं पढ़ाया गया। तो ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एफोरिज्म, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन, ए फॉर। एपियरी मतलब जहां मधुमक्खियां रखी जाती हो। अच्छा, एक ना, एक एवियरी होता है, स्पेलिंग भी सेम है, बस खाली भी अलग होता है उसमें, खाली वहां ना पी के जगह भी हो जाएगा, बस पी के, वो पी के जगह ना केवल भी हो जाता है। तो अब याद रखिए, ये पक्षियों से रिलेटेड है, भी नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखते हैं। यहाँ लिखा है एपियरी, जहां क्या बोलते हैं, स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती है। तो यहाँ नाम आ रहा है प्यारी, प्यारी लड़का का नाम है ना, ऐसे लिखते हैं ना, प्यारी, प्यारे लाल प्यारी, तो ये होता है। तो हम बोलते हैं ए प्यारी, तुम्हारा घर के बगल में देखे मधुमक्खी सब छत्ता लगा दिया है यार। तो ए प्यारी, तो स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हो। तो बोलते हैं ए प्यारी, तुम्हारे घर के बाहर खिड़की में क्या लग गया है, मधुमक्खी का छत्ता लग गया है ना। तो ए प्यारी बता रहे हैं कि ए प्यारी, तुम्हारा घर के बगल मधुमक्खी रखी जाती है, छत्ता लग गया, तो जहां हो गया। और अगर एवियरी आ गया तो भी आ गया ना, वहां भी आएगा पी की जगह, तो वो होगा पक्षियों से संबंधित, है ना, जहां पक्षियां रखी जाती हो। तो अब याद रखें कि जब गाँव में अगर आप रहते हो तो शाम में देखिएगा आप, गर्मी के दिन में खास करके, कि जितना पक्षी है ना वो सब भी बना के उड़ेगी या फिर डब्लू बना के उड़ेगी इस तरह से, लेकिन उसमें भी छुपा रहेगा, इसमें भी डबल भी है, वो भी हमेशा ही रहेगा, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं उसको। तो ये है पक्षियों से रिलेटेड भी आ गया, तो ऐ प्यारी जहां स्थान मधुमक्खियां रखी जाती है। अपोप्लेक्सिक मतलब मूर्छा की बीमारी। मूर्छा की बीमारी का मतलब अचानक गिर के बेहोश नहीं होता, उसको बोलते हैं एपोप्लेक्सी। अपोप हिपोप, है ना, जिससे छटपटाने नहीं लगता है गिर के, मिर्गी बीमारी, अपोप हिपोप, तो जैसे गिर के हिपोप डांस करो लगो तो ऐसा, तो इसको ऐसे ही याद रखते हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। तो एपोप्लेक्सी मतलब मूर्छा की बीमारी, एपोप हिपोप, एपोप हिपोप, तो हिपोप करने लगता है ना, तो हिपोप यानी कि मूर्छा की बीमारी जब होता है तो आदमी हिपोप करने लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाने की दृष्टि से नहीं है, एक याद करने का तरीका है बस। अपोस्टल किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करना। अपोस्टल मतलब किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करना। अपोस्टल किसी सिद्धांत पर पूरी तरह से विश्वास करना। अपोस्टल, अब तो सब कोई विश्वास करने लगा ना पोस्ट पर, अरे हम ई पोस्ट लेंगे, हम वो पोस्ट लेंगे, बोलते हैं इतना बड़ा मिल सकता, हाँ मेहनत करेगा तो मिलेगा, है ना। तो अब पोस्ट पर सब क्या करने लगा है, सीधा पोस्ट के सिद्धांत पर सब कोई क्या करने लगा, धीरे धीरे विश्वास करने लगा है। अपोस्टल तो किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला। अपोस्टल, अपोस्ट, पोस्टल, अपोस्ट, अपोस्टल असिस्टेंट भी तो एक शॉर्ट थी है ना, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट, तो अपोस्टल, तो पोस्टल, अब पोस्टल असिस्टेंट वाले सब किसी सिद्धांत पर पूरी तरह क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अपोस्टल, पोस्टल असिस्टेंट वाले लोग क्या करते हैं, किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाले हैं। अरे 2 बार लिखा गया, अच्छा कोई बात नहीं, वही मीनिंग खाली अलग अलग है। अपोस्टल का मतलब किसी अभियान का प्रचारक, है ना। अपोस्टल, अपोस्ट उसको तो मिला, पहले था कि अपोस्टल माने पोस्टल वाले सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास कर लिए, लेकिन बाद में पोस्ट उसको नहीं मिला, बोल दिया कि अभी नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा। तो अब पोस्टल वाले क्या कर रहे हैं, अभियान करने लगे, प्रचार करने लगे। एक तो पहला पोस्टल वाले तुरंत तो विश्वास कर लिया कि 2 महीने बाद ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, अब फिर बोल दिया कि नहीं हम 3 महीना कर देते हैं, बस अब पोस्टल वाले क्या करने लगे, अपना अभियान चालू कर दिए, है ना, प्रचार। अपलाउड मतलब ताली बजाकर प्रशंसा करना। अपलाउड मतलब ताली बजा करके प्रशंसा करना। यहाँ लिखा है लाउड, और लाउड का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना,
या फिर बोलना, या फिर लाउड स्पीकर सुने होंगे, लाउड जोर से, स्पीकर मतलब बजता है सो, तो लाउड स्पीकर जोर से। आप लाउड मतलब आप चिल्ला भी रहे हैं, जोर जोर से ताली बजा करके प्रशंसा भी कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा, ऐसा आप लाउड। तो आप लाउड यानी जोर से बोल रहे हैं और किसी क्या बोल रहे हैं, ताली बजा करके प्रशंसा कर रहे हैं, आप लाउड। तो आप लाउड का मतलब ताली बजा करके प्रशंसा करना। अप्राइजल मतलब मूल्यांकन करना। अभी हम सबका अभी हुआ टेस्ट और कोई लड़का किया फर्स्ट, और जब कोई लड़का फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, तो उसको भी मिला एक पेन, उसको भी मिला एक पेन, उसको भी मिला एक पेन। और जब सबको पेन मिला तो इसका मतलब सब बोल रहे हैं ये तोरला कते का, बोला हमारा 10 के तोरला, बोला हमरो 10 के का, वो हमरो 10 के, ए सर। तब बोल रहा है जो चौथा है कि साला प्राइज का मूल्यांकन करता है तुम लोग, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, इसका मायने रखो। प्राइज प्राइज होता है, चाहे 2 रुपए के काहे ना हो, ठीक है। तो अप्राइजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, प्राइज का मूल्यांकन किया नहीं जाता। आप प्राइज का मूल्यांकन ना करें, आप प्राइज का मूल्यांकन ना करें, प्राइज प्राइज होता है, तो प्राइज मतलब मूल्यांकन करना, जांच करना। अप्रेंटिस का मतलब जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता। ये तो अप्रेंटिस का फॉर्म भी आता है ना, जो आईटीआई किए हुए रहता है उसके लिए एक अप्रेंटिस का फॉर्म आता है, उसमें पास कीजिए तो आपको वहां जाकर के काम सिखाया जाएगा, और बदले में कुछ कुछ पैसा देता है, ज्यादा नहीं देता है। जब आप सीख जाते हैं तब ज्यादा पैसा देता है ना। तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब जो किसी के साथ काम करके कोई गुण सीखता होता है। अप्रेंटिस का फॉर्म भी आता है, लिखा रहता है अप्रेंटिस, है ना, ये आसान। आगे है एक्वेरियम। जहां जहां एक्वा वर्ड आता है वो सब का मतलब होता है पानी से रिलेटेड। जैसे प्रचार में आता है एक्वागार्ड, देता है ना, एक्वाफिना पानी का प्रचार, कंपनी एक्वाफिना पानी का, नहीं कौवा बिरयानी में एक्वाफिना है, एसी चलाओ, फुटपाथ में बैठ के कहते एसी चलाओ, तो एक्वाफिना मांगता है। और नहीं तो प्रचार में देते हैं एक्वागार्ड, पानी सुरक्षित करने वाला। तो जहां जहां एक्वा है वहां वहां पानी सारा है कि नहीं, एक्वाफिना पानी है, एक्वागार्ड पानी सुरक्षित करेगा। तो वही है एक्वा। एक्वा मतलब क्या था, पानी, और रियम मतलब मछली का घर, तो एक्वेरियम मतलब मछली, और मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो एक्वेरियम मतलब मछली का घर। और एक्वाटिक मतलब जलीय जीव, एक्वाटिक मतलब जलीय, इसमें भी एक्वा है, एक्वा। तो एक्वा एक्वा जहां है उसका मतलब होता है मछली, तो एक्वेरियम जहां है उसको बोलते हैं मछली घर, ऐसे याद रखते हैं ना। बोलते हैं म्यूजियम तो वहां कुछ रखा जाता है, तो उसी तरह एक्वेरियम तो यहाँ भी कुछ रखा जाएगा, मछली रखा जाएगा। एक्वाटिक यहाँ मिया ईएम तो नहीं आ रहा है, एक्वेरियम या फिर म्यूजियम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ रखा नहीं जाएगा, खाली जलीय जीव होगा, ठीक है, एक्वाटिक। उसके बाद अरेबल मतलब होता है कृषि योग्य। अरेबल मतलब कृषि योग्य भूमि। अब मान लेते हैं कि यहाँ थोड़ा सा माटी गुरगुरी है, गुरगुरी नहीं समझ में आता है, तो कंकड़ वाला हल्का हल्का वो माटी है। अब जा करके बोल रहे हैं कि चलो इसमें जोतो और धान लगाना है, इसमें हल चलाओ इसमें। बोला यार कैसे होगा, तो एक बूढ़ा किसान बोला कि का तुम किसान बनेगा रे, नौजवान होकर के बात करता है बूढ़ा जैसा, बल लगाओ। अरे तुम बल तो लगाओ, कृषि योग्य भूमि बन जाएगा। अरे बल, अरे तुम बल तो लगाओ, ये कृषि योग्य भूमि बन जाएगा। अरे बल लगाओ तुम, अरे बल, कृषि योग्य भूमि ये बन जाएगा। तो अरे बल मतलब कृषि योग्य। आर्बिट्रेटर का मतलब जो दो लोगों के बीच मध्यस्थता करता है, झगड़ा उगड़ा के बीच में जो दो कोई झगड़ा कर रहा मारा पीटी, बीच में जो जाके धुनाता है ना, समझदारी समझ के, जो समझदार समझ के बीच में जो कुचाता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। अब क्या बोल रहा है, यहाँ दो लोगों के बीच मारा पीटी हुआ, मंगरा और बुधना लड़े थे, ठीक, लड़ रहा, मारा पीटी कर रहा, वो जाके कर रहा है आर्बिट्रेटर, अबे अब तू टर टर नहीं करेगा, अब हम आ गए हैं, हम सबको समझा देंगे। आर्बिट्रेटर, अबे टर टर, अबे तू टर टर अब नहीं करेगा, कहे अब हम आ गए। और जब हम आ गए हैं इसका मतलब कोई ज्यादा टेंशन नहीं लो, हम बोल बताते हम फैसला करेंगे। आर्बिट्रेटर, अबे टर टर मत कर, क्योंकि विवाद को सुलझाने वाला, मध्यस्थता काम करने वाला आ गया। तो आर्बिट्रेटर, अबे टर टर, जो दो लोगों के बीच क्या करे, मध्यस्थता करे झगड़ा में। आर्बिट्रेटरी मतलब मनमर्जी के आधार पर, आर्बिट्रेटरी मतलब मनमर्जी के आधार पर, आर्बिट्रेटरी। आर्बिट्रेटरी का मतलब क्या होता है, मनमर्जी के आधार पर। अब यहाँ क्या लिखा, यहाँ तो कर दिया आर्बिट्रेटर, ट्रेटर को कर दिया टर्टर, यहाँ लिखा है आर्बिट्रेटरी, यहाँ लिखा था ट्रेटर तो टर्टर, और यहाँ लिखा है ट्रेटरी तो आर्बिट्रेटरी, यहाँ क्या लिखा है अरबी, और अरबी मतलब अरबी लोग, अरब के लोग, ठीक। और यहाँ लिखा है ट्रेटरी, तो अरबी लोग क्या करते हैं, अपने मनमर्जी के आधार पर सब कोई काम कर लेता है। आर्बिट्रेटरी मतलब अरबी लोग क्या करते हैं, अपना जो ट्री है मनमर्जी के आधार पर कहीं लगाते हैं, लगता तो है नहीं वो लोग का, लेकिन जहां पर तहां लगा देता है। तो आर्बिट्रेटरी, अरबी लोग ट्री लगाता है, कहाँ लगाता है, ट्रे में, क्योंकि वो लोग तो बालू है ना अधिकतर उधर, तो बालू है तो कहाँ से लगाएगा, तो आर्बिट्रेटरी, तो अरबी लोग ट्रे में लगाते हैं, ट्रे मतलब समझ आता है ना, वो
क्या बोलते हैं, अंडा वाला ट्रे हो गया, वो सब में लगाता है छोटा छोटा पौधा। तो आर्बिट्रेटरी, तो आर्बिट्रेटरी ट्री लगाता है, अपने मनमर्जी के आधार पर लगाता है, कोई जरूरी नहीं कि तुमको लगाना ही है। आर्बिट्रेटरी, अरबी लोग ट्रे में ट्री लगाते हैं और रखते कहाँ है, अपने मनमर्जी के आधार पर, को खिड़की पास उठा के रख दिया, छोटे ट्रे रहबे करता है। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, तो पता नहीं बोल सकते, पता होगा, क्योंकि हम लोग जैसे गांव में रहते हैं, आर्चरी हम बहुत बाद में सीखे, आर्चरी मतलब तीरंदाजी होता है। सो सीखे कैसे, एक फोन में गेम आता है आर्चरी, है ना, तीर वाला होता है, मारते हैं निशाना, उसको बोलते हैं आर्चरी। तो आर्चरी है तीरंदाजी, याद रखें, आर्चरी से भी है ना तीरंदाजी। आगे है आर्ची पे लागू मतलब द्वीपों का समूह। अभी 10 गो आदमी है यहाँ बैठल, ठीक है। अब हम एक नियम बनाए, और वो नियम ऐसा आदमी पर बनाए हैं जो कठोर हो, सख्त हो, उसको कहाँ भेजा जाएगा, द्वीपों के समूह में भेजा जाएगा, उसको पृथ्वी को कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगा, द्वीपों में भेजा जाएगा। द्वीप तो खतरनाक जगह होता है, खाली चारों तरफ से पानी रहेगा, बीच में वो रहेगा, तो द्वीपों का समूह। तो ये कौन है यहाँ पे कठोर, तो बोलता है वो आर्ची जो बैठी हुई है ना, उस पे लागू होगा ये जितना नियम आप बता रहे हैं सर, वो सब आर्ची पे लागू होता है, कि वो द्वीपों के समूह में रहने वाली है, क्योंकि ढीठ है, कठोर है ना, अमेजन है, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, खतरनाक दिखने वाली। तो ये किस पे लागू होता है, आर्ची पे लागू। तो ये आर्ची पे लागू होता है, द्वीपों का समूह आर्ची पे लागू है। ये द्वीपों का समूह का जितना भी नियम है किस पे लागू होता है सर, तो आर्ची पे लागू होता है। तो आर्ची पे लागू का मतलब होता है द्वीपों का समूह। आर्किटेक्चर तो आप जानते हैं, आर्किटेक्चर का मतलब तो वास्तुकार। आर्किटेक्चर वो घर उर वाला नहीं, नक्शा उक्शा बना देता है, इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं। ये तो वो क्या बोलते हैं उसको, छेनी हथौड़ा से जो मार के बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट, मतलब वास्तुकार, जो वस्तु को काट के बना दे उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट, है ना। बिल्डिंग बना देता है, मतलब डिजाइन अच्छा अच्छा से बना देगा, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट, ठीक है। तो आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार। आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तुकार। तो आर्किटेक्ट का मतलब वास्तुकार। हम अपना प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड का वही किए हैं जो हमको, मतलब आपको जो, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत होता है, क्योंकि हम स्पेलिंग जैसे होता है ना, कि अगर अभी स्पेलिंग दे दे, तो अगर आर्किटेक्ट ये है ना, तो हम समझ जाते हैं कि चल ठीक है, तो इसको हम आर्ची पे लागू करे हैं, आर्की पे लागू नहीं किए, क्योंकि हम ट्रिक बना है आर्ची से, है ना। तो आप अगर लगे कि है नहीं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, आप प्रोनाउंसिएशन को अपने हिसाब से पढ़ें, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन वही किए हैं जिससे हमको ट्रिक से याद रह सके, और वो स्पेलिंग भी वहाँ याद हो जाता है, ठीक है, वहाँ स्पेलिंग में भी काम दे देता है, इसलिए वैसे किए। इसलिए आर्ची पे लागू अगर स्पेलिंग दे देता है तो हम आर्ची करते हैं, ARCH, आर की थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, तो हाँ, और ये पढ़ते हैं आर्किटेक्ट की, क्योंकि CHI देखे हैं थोड़ा सा, इसीलिए। तो हम वही चीज को, वही स्पेलिंग हमेशा प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो लगता है कि हमको ये याद रहेगा, है ना, अपने भाषा में। खाली इंग्लिश सीखना है, ठीक है। और अगर प्रोनाउंसिएशन आपको अगर कहीं लगे कि ये बेकार है, तो आप क्या करें, गूगल में जा करके देखें क्या होगा, या फिर जानते हैं तो ठीक है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा।